इंटरमीडिएट हो या एडवांस लेवल के बॉडी बिल्डर्स हो, आज सबको मैं चेंज करने वाला हूँ, सबको बताने वाला हूँ कि सब किस हिसाब से अपने सप्लीमेंट को ले सकते हैं, क्या सप्लीमेंट आपको बेनिफिट देंगे, क्या सप्लीमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और कौन सा सप्लीमेंट के डोजेज क्या होते हैं, वो सप्लीमेंट से बेनिफिट्स आपकी बॉडी में क्या होते हैं। हम लोग अक्सर सप्लीमेंट लेते हैं लेकिन हमें उसके डोजेज के बारे में पता नहीं, उसके बेनिफिट्स के बारे में पता नहीं है, क्या बेहतर होता है। हम लोग फिजूल में कहीं भी पैसा फंसा देते हैं लेकिन हमें कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती जो हम बात तो सही है। चीज़ें चाहते हैं। हमारी बॉडी का जो एक्सपेक्टेशन होता है, जो हमारा गोल होता है, हम उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। हमें जो हमारे गोल के हिसाब से जो बॉडी में चीज़ें चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, मुझे गेन करना है तो गेन में अगर मैं कुछ भी खा लूँगा तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे गोल के हिसाब से हमें क्या सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है और कौन सा सप्लीमेंट हमारी बॉडी में क्या फ़र्क देगा या क्या फ़ायदा दे सकता है। इसके बारे में किसी को पता नहीं, लेकिन इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो गाइज़, अगर आप बॉडी बिल्डिंग के सफ़र के अंदर इंटरमीडिएट हैं या एडवांस लेवल के बंदे हैं, एडवांस स्टेज के ऊपर हैं, तो आप लोगों के लिए क्या सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्या सहूलियत होनी चाहिए, बहुत सरल तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं आसानी से। तो हम बात करते हैं पहले इंटरमीडिएट की। तो गाइस, इंटरमीडिएट के बारे में बात करता हूँ। ये वो बंदे होते हैं जो अपने जिम वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ये थोड़ा अपना प्रोसेसिंग पे चल रहे होते हैं, जो अपनी फिटनेस को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इंटरमीडिएट की बात करता हूँ तो उनको क्या चीज़ें लेनी चाहिए, सप्लीमेंट्स में क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है जो अपनी गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं जैसा वो अपना गोल चाहते हैं। तो हम पहले बात करते हैं वे प्रोटीन के बारे में। गाइस, वे प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, इंटरमीडिएट बंदों के लिए, क्योंकि वे प्रोटीन एक ऐसा सोर्स होता है जो हमारा दिन भर का प्रोटीन इंटेक होता है उसको पूरा करता है। दूसरा, हमारी मसल्स ग्रो करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब अगर हमारा मसल्स ग्रो होगा तो हम हमारे गोल से बहुत करीब होते हैं। और जो दिन भर का रूटीन होता है कि हमें हमारा 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम अपनी बॉडी वेट के हिसाब से जो प्रोटीन इंटेक हमें दिन भर में लेना होता है वो उसको पूरा करता है, क्योंकि नेचुरल डाइट से हम इतना प्रोटीन इंटेक नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने में ये सप्लीमेंट हमारी हेल्प करता है और ये रिक्वायरमेंट हम हमारी बॉडी को देना ज़रूरी, तो जाके हमारी एक अच्छी मसल्स ग्रो होती है। तो गाइस, इसके डोजेस की बात करता हूँ तो ये आपको पोस्ट वर्कआउट में एक स्कूप आपको एक पोस्ट वर्कआउट में लेना है और दूसरा स्कूप आपको लेना है ब्रेकफास्ट के बाद में। तो पर डे आपके 2 स्कूप रहेंगे। 25 ग्राम के 2 स्कूप पर डे होते हैं। 50 ग्राम प्रोटीन आपका इससे मिल गया। बाकी के प्रोटीन जो होते हैं वो आप नेचुरल डाइट से ले सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट आता है। फिर हम बात करते हैं क्रेटीन के बारे में। क्रेटीन मैंने अभी जस्ट मंगाया है। ये क्रेटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके डोजेस की बात करता हूँ तो हमें 5 ग्राम इसको लेना होता है। टाइमिंग बता देता हूँ कि टाइमिंग इसका रहेगा हमारा प्री वर्कआउट के अंदर। हम प्री वर्कआउट में इसको 5 ग्राम डेली ले सकते हैं। ये हमारी मसल्स को ग्रो करता है और हमारा जो फोकस होता है उसको सेट करता है, हमारे मसल्स को बड़ा दिखाता है और हमारे इंटेंस लेवल को भी काफ़ी ज़्यादा हाई करता है। तो ये क्रेटीन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरमीडिएट है तो ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप इससे बीस्ट लेवल के बन सकते हो बहुत कम टाइम में, क्योंकि ये नेचुरल सप्लीमेंट ऐसा है जो एस्टेरॉइड्स की तरह काम करता है, वो भी नेचुरल फॉर्म के अंदर। फिर हम बात करते हैं हमारा हाइड्रोवॉल प्री वर्कआउट के बारे में। प्री वर्कआउट के डोजेस की मैं पहले बात करता हूँ कि इसके डोजेस क्या होते हैं। ये एक स्कूप आपको वर्कआउट के आधा घंटा पहले, मतलब 30 मिनट पहले आपको लेना है एक स्कूप। उसके बाद भाई आपका जो वर्कआउट का फोकस रहेगा, आपका जो पंप रहेगा वो अनबिलीवेबल बता रहा हूँ। आप इंटरमीडिएट है तो आपको बहुत ज़रूरी होता है अपने फोकस को सेट करने में, अपना पंप अच्छा करने में, क्योंकि अगर आपका जिम में पंप अच्छा आएगा तो आपका इंटेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप अच्छे से वर्कआउट कर सकोगे। आपको खुद ब खुद मोटिवेशन मिलेगा। पंप नहीं आएगा, आलसी रहोगे, लेज़ी रहोगे, हिम्मत नहीं होगी, वेट लिफ्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर कैसे मसल ग्रो होगी। तो हाइड्रोवॉल एक ऐसा प्री वर्कआउट है जो आधे घंटे पहले अगर आप इसको लेते हो तो अच्छा खासा आपकी बॉडी में पंप देगा, आपका इंटेंस बढ़ा देगा, आपकी स्ट्रेंथ को भी बिल्ड करेगा। अच्छा स्ट्रेंथ से वर्कआउट करोगे, अच्छा वर्कआउट करोगे, अच्छा वेट लिफ्ट करोगे तो अच्छी मसल टूटेगी, मसल टूटेगी तो फिर मसल साइज ग्रो होने में कोई देर नहीं लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम बात करते हैं अमीनो एंड्योरेंस एनर्जी मसल सपोर्ट, BCAA भी कह सकते हो उसको आप। अमीनो एंड्योरेंस एक ये क्यूएनटी का एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको हम ड्यूरिंग वर्कआउट लेते हैं। वर्कआउट के बीच में इसको लेते हैं या वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ, मैं खुद इसको वर्कआउट ड्यूरिंग वर्कआउट लेता हूँ, क्योंकि जो वर्कआउट करने में जो मसल टूट जाती है, मसल ब्रेक डाउन होती है, तो इसको रिकवर करता है, इसको थोड़ा सा जोड़ने का काम करता है। कि हम लोग इतना इंटेंस वर्कआउट करते हैं, प्री वर्कआउट ऑब्वियसली लोगे तो फिर आपकी मसल टूटनी है और टूटी हुई मसल को रिपेयर करने का काम अमीनो एंड्योरेंस BCAA करता है।
जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर मसल टूटेगी तो उसको कौन रिपेयर करेगा, कैसे रिपेयर करोगे? डाइट से तो रिपेयर हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग इतना डाइट नहीं ले पाते। तो इसलिए हमें एक्स्ट्रा फॉर्म में BCAA ज़रूरी होता है हमारी टूटी हुई मसल को रिपेयर करने में। और ये हमारा थोड़ा अच्छा फील कराता है जब हम थक जाते जिम के अंदर, यार वर्कआउट कर दिया, थोड़ा अब सांस फूल रही है, थकान हो रही है, एनर्जी नहीं आ रही है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो अमीनो एंडोरेंस BCAA आपको हेल्प करता है वहाँ से निकालने में, ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर सके और कंटिन्यू आपकी मसल टूटती है उसको, ब्रेकडाउन जो होती है उसको रिपेयर कर सके। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट होता है इंटरमीडिएट मेरे भाइयों के लिए, जो कि इसको लेना ज़रूरी होता है। फिर हम बात करते हैं ZMA, जिंक मैग्नीशियम अमीनो एसिड्स। बहुत ही नॉर्मल सी ये टैबलेट्स होती है, इसके बारे में हम लोग नहीं जानते यार। मतलब ये 60 टैबलेट्स में आती, सर्विंग आती है। तो ये बहुत नॉर्मल सा मतलब ZMA है। लेकिन आज फिटनेस इंडस्ट्री में शायद ही कोई बंदा होगा, मतलब जो इसके बारे में नहीं जानता। जो इंटरमीडिएट है तो खासकर जानते भी नहीं कि ZMA होता है। कि हम लोग हमेशा नॉर्मल सप्लीमेंट्स के बारे में या कैप्सूल के बारे में जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा कैप्सूल होता है जो सोने से आधे घंटे पहले इसको लेना कंपलसरी होता है। क्योंकि इससे जो भाई नींद आती है ना भाई, स्लीप टाइम, हमारा स्लीप की जो रिपेयरिंग होती है, जब हम सोते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आती है। और हमारा जो हार्मोन्स होते हैं, जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, बैलेंस नहीं रहते किसी के, तो उसको भी बैलेंस करता है। टेस्टोस्टेरोन को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट ये करता है ZMA, जिंक मैग्नीशियम एसिड। सो ये भी आपके लिए ज़रूरी होता है। वर्कआउट करने के पहले मत लेना इसको, लेकिन सोने के आधे घंटे पहले, 15-20 मिनट पहले, जब भी आपको लगे कि आप सोने वाले हो, तो आप एक कैप्सूल ले सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये तो मेरे बात हो गई इंटरमीडिएट भाइयों के लिए, जो जिम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्कआउट करते हैं, उनको ज़्यादा वक्त नहीं होता है, तो ये सप्लीमेंटेशंस उनके लिए कंपलसरी है। अब वही बात करते हैं एडवांस लेवल के लिए। यार एडवांस लेवल के बंदों के लिए क्या चीज़ें होती है? हम लोगों को लगता है कि एडवांस लेवल का बंदा है, बहुत हाई डोजेस होंगे, बहुत तरीके का कुछ खाता होगा, मैं एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ। एडवांस लेवल का मतलब होता है कि मेरी बॉडी बन चुकी है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ अपनी फिटनेस इंडस्ट्री में, थोड़ा सा कुछ करने के लिए एडवांस लेवल पे आगे बढ़ रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या क्या लेना होगा, क्या ज़रूरी होती है, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडवांस लेवल के बंदों को भी यही सप्लीमेंटेशंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल बदल जाता है, टाइमिंग बदल जाती है, चीज़ें अलग हो जाती हैं, और डाइट थोड़ा चेंज हो जाता है, वर्कआउट का लेवल बदल जाता है। लेकिन सप्लीमेंटेशंस की बात करूँ, सप्लीमेंट्स की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं यही सप्लीमेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बस चेंजेस आते हैं तो हमारे क्रिएटिन में, जो क्रिएटिन हम प्री वर्कआउट में ले रहे थे, उसी को हमें पोस्ट वर्कआउट में लेना पड़ता है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं, अगर आप वर्कआउट में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी अच्छी बॉडी बन गई, मसल बन गई है, थोड़ा आप आगे को ग्रो कर रहे हो, तो आपको क्रिएटिन प्री के बदले पोस्ट वर्कआउट में लेना पड़ता है। उसके बाद में प्रोटीन सब की बात करता हूँ, तो हम जब इसको इंटरमीडिएट होते हैं तो हम हमारे ब्रेकफास्ट में इसको ऐड करते हैं। लेकिन आप जब एडवांस लेवल पे आ जाते हैं तो आपको इसको ब्रेकफास्ट में ऐड करने की शायद ज़रूरत नहीं है। आप इसको दिन में कभी भी ले सकते हो एक टाइम पे, क्योंकि आपका जो प्रोटीन इंटेक होता है वो पूरा करना ज़रूरी होता है, चाहे आप उस ब्रेकफास्ट में लो या दिन में लो। वर्कआउट के बाद में तो कंपलसरी है लेना, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की, वो तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन दिन में कभी भी इसको आप ले सकते हो, वे प्रोटीन को। अगर आप ब्रेकफास्ट में भी लेते हो तो अच्छी बात है। आप अपने प्रोटीन सप्लीमेंट के अगर 3 स्कूप भी कर देते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप एडवांस लेवल पे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी के 3 गुना प्रोटीन लेना पड़ता, तो इतना प्रोटीन नेचुरल डाइट से नहीं मिल पाता, ये मुझे अच्छे से मालूम है। इसलिए आप इसको ब्रेकफास्ट के बाद में दिन में एक बार कभी भी ले सकते हो, और एक वर्कआउट के बाद में तो लेना है ही। तो 3 टाइम भी इसको ले सकते हो। बजट है तो ऑब्वियसली बजट तो होता ही है, अगर आप एडवांस लेवल पे जा चुके हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खर्चा करके आप आगे बढ़े हो। तो ये कुछ सप्लीमेंटेशंस होते हैं जिसको हमें लेना ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल इस इंडस्ट्री में हमें या किसी भी भाइयों को पता ही नहीं होता कि मेरी गोल के हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे क्या सप्लीमेंटेशन या सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि मेरा गोल क्लियर है, मैं एक इंटरमीडिएट हूँ या मैं एक बिगनर हूँ या मैं एक एडवांस लेवल का हूँ, तो मुझे क्या लेना चाहिए। तो ये 5 सप्लीमेंट्स आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आप ले सकते हो, चाहे तो एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी सप्लीमेंट्स होता है जो आप लेते हो तो आप अपने गोल के नज़दीक नहीं, गोल के पास जा सकते हो, अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो ये मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने कंपेयर किया था एडवांस वर्सेस इंटरमीडिएट का। लेकिन दोनों में सिर्फ डोजेस का फ़र्क होता है, कुछ डोजेस का फ़र्क होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं।
काम भी सेम करती है। इंटरमीडिएट अगर होता है इन बंदा तो प्री वर्कआउट उसको पूरा वही काम करेगा जो एडवांस लेवल को करेगा, लेकिन इंटेंस बढ़ जाएगा। एडवांस थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट करेगा, ज़्यादा टाइमिंग से करेगा, और इंटरमीडिएट होता है तो वर्कआउट थोड़ा कम करेगा और थोड़ी स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम रहेगी क्योंकि वो शुरुआत का बंदा है। तो इतना फ़र्क होता है कि सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ तो सप्लीमेंट दोनों में सेम रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं इसको 2 स्कूप ले रहा हूँ, इसके 3 स्कूप ले रहा हूँ, इसके 5 ग्राम से 10 ग्राम ले रहा हूँ, या इसके 4 स्कूप ले रहा हूँ, या इसको 2 कैप्सूल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट चीज़ें सेम रहेगी। आप दोनों कंपेयर करके दोनों में कैटेगरी में हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ बदलनी है, वो है आपका वर्कआउट और आपका डाइट। 2 चीज़ें बदलनी है, एडवांस और इंटरमीडिएट भाइयों को सिर्फ 2 चीज़ें में फोकस करना है, वर्कआउट डाइट। इंटरमीडिएट मेरे भाई होते हैं तो उनको फिर बता देता हूँ, वर्कआउट का एक उनका लेवल होता है, उनका वर्कआउट का उनकी कैपेसिटी होती है, डाइट की उनकी कैपेसिटी होती है, लेकिन एडवांस की कैपेसिटी बाहर हो जाती है, डाइट की हो चाहे वर्कआउट की हो। तो ये फ़र्क होता है। बाकी सप्लीमेंट सेम रहेंगे, और यही सप्लीमेंट एडवांस लेवल के बंदे को ज़्यादा वर्क काम फ़ायदा देंगे और ज़्यादा काम देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस लेवल पर है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही मैं आपको वीडियो शेयर करता रहूँगा। कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कन्फ्यूज़ हो रहे हो किसी चीज़ के बारे में तो कमेंट में मुझे बताओ, मैं उस पर बात करूँगा। और ये मेरे अभी तक के छोटे से कंपेरिजन वीडियो है सप्लीमेंट के बारे में। ब्रांड कोई भी आप ले सकते हो। मैं खास कर 4 साल से क्यूएनटी के साथ हूँ, तो मैं क्यूएनटी का ही सप्लीमेंट ले रहा हूँ, खा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो इंडिया के अलावा काफ़ी कंट्री में भी बहुत पॉपुलर है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो यार, लाइक करने में पैसे नहीं लग रहे हैं आप लोगों के। यहाँ सपोर्ट करोगे तो बहुत सी चीज़ें बता दूंगा, स्कैम से बचा दूंगा, चीज़ें क्लियर कर दूंगा, सामने दुनिया को लेके आऊँगा आप लोगों के कि क्या स्कैम चल रहे हैं, क्या पीछे पीछे हो रहा है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो भाई कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ही मुझे लगेगा कि मेरे साथ मेरे इतने भाई जुड़ रहे हैं, मेरा इतना परिवार, इतनी फैमिली मेरे साथ है, इतनी काउंटिंग के लोग हैं मेरे पास। हमारी फैमिली में भी इतने काउंट के लोग होते हैं कि 10 लोग 20 लोग, वैसे मैं बता सकता हूँ कि मेरी फैमिली में इतने लोग रहते हैं। बहुत बड़ा परिवार करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें देखने के बाद में। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू सो मच।